हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सिग्मा क्लासेस। पार्ट 7 में हमने इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था और इरेशनल नंबर्स के एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था। पार्ट 8 में आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आए हैं। चलिए उस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं कि उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? यूज इक्लियर डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। तो हम लोग क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन क्या बोला हम लोग समझें कि कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर को हम लेते हैं और अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो उसका जो फॉर्म आएगा वो 3m और 3m+1 के फॉर्म में आएगा। किसके लिए? किसी भी इंटीजर m के लिए। चलिए तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो हम लेते हैं कि लेट a बी एन आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर। अब आर्बिट्री पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है? आर्बिट्री एक टर्म है जिसको हम लोग यूज करते हैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए। मतलब यहाँ पर हम एनी वर्ड का भी यूज कर सकते थे। चलिए तो जब हम एक ए आर्बिट्री पॉजिटिव इंटीजर ले लिए हैं तब हम क्या करेंगे आगे? तो आगे करेंगे कि ऑन डिवाइडिंग ए बाई 3 से क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर 3m और 3m+1 का फॉर्म में आना चाहिए और इक्लियर डिवीजन लेमा ही कहता है कि हमको डिवाइड करना है। तो किससे? तो चलिए यहाँ लिखते हैं ऑन डिवाइडिंग a बाई 3। अब हम 3 से जब डिवाइड करेंगे तो हमको क्या क्या मिलेगा? एक कोशेंट मिलेगा एंड दूसरा क्या मिलेगा? रिमाइंडर मिलेगा। चलिए तो इसको कोशेंट और रिमाइंडर को लेकर जब हम इसको इक्लियर डिवीजन लेमा का यूज करते हैं तो हमारा जो इक्वेशन बनता है वो बनता है a इज इक्वल टू 3q और प्लस r, वेयर r कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? 0 के बराबर होगा या बड़ा होगा, लेकिन कहाँ तक होगा? तो यहाँ पर देखिए जो b का वैल्यू होता है वही मेरा r का जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 है तो इसका मतलब r का जो वैल्यू है वो 0 से 3 के बीच में लाई करेगा। चलिए तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमको ये जो नंबर है a इसका स्क्वायर कर रहा है। तो चलिए स्क्वायर करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा? a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस r का होल स्क्वायर। चलिए तो अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू r प्लस आर स्क्वायर। और इसी को जब हम अरेंज करके लिखते हैं तो हमारा हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6q r प्लस आर स्क्वायर। अब r का जो वैल्यू है वो मेरा रेंज तो मिल गया है 0 से 3 के बीच में। तो r का वैल्यू मेरा क्या क्या होगा? तो इस कंडीशन को जब हम आगे चेक करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? r इक्वल टू, अगर हम अभी चेक कर रहे हैं तो r इक्वल टू ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। फिर कंडीशन 0 के बराबर हो सकता है लेकिन 3 से छोटा, इसका मतलब 3 को नहीं लेंगे। तो r का वैल्यू जो होगा वो 0 होगा, 1 होगा एंड 2 होगा। चलिए इसी को हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो जब r का वैल्यू 0 पुट करते हैं, r का वैल्यू जब हम 0 पुट करते हैं इक्वेशन 1 में तो हमारा क्या हो जाएगा? a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर। और 9q स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर। और यहाँ पर जो 3q स्क्वायर है वो सम इंटीजर m का रोल प्ले कर रहा है तो हम लोग इसको इजीली लिख सकते हैं 3m। तो मतलब क्या हो गया कि जब r का वैल्यू 0 हुआ तो ये मेरा किस फॉर्म में आ गया? 3m के फॉर्म में आ गया। अब जब r का वैल्यू 1 पुट करते हैं किस में? इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में जब r का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q और प्लस r का वैल्यू क्या हो गया? 1। तो यहाँ पर मेरा 1 हो गया और यहाँ पर भी r का वैल्यू हो गया 1। तो अब इक्वेशन आ गया 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। तो अब हम लोग क्या करेंगे?
ध्यान से देखिए, इसमें ये दोनों में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 3q² प्लस 2q और प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए ये जो है 3q² प्लस 2q फिर मेरा m का रोल प्ले कर रहा है। तो जब ये मेरा m का रोल प्ले कर रहा है, मतलब हम ध्यान से अगर देखें, अगर 3q² प्लस 2q को अगर हम m लिखें तो ये मेरा क्या हो जाएगा 3m प्लस 1। ये मेरा 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया। मतलब ये क्या लिखा हुआ था कि एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। तो पहला कंडीशन में मेरा 3m के फॉर्म में आया, दूसरा कंडीशन में क्या आ गया 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि r इज इक्वल टू 2, क्योंकि मेरे पास यहाँ r का 3 कंडीशन आया था 0, 1 और 2। तो 0 के लिए भी सक्सेसफुल हो गया और 1 के लिए भी सक्सेसफुल हो गया। अब r का वैल्यू जब 2 पुट करते हैं इक्वेशन 1 में तो हमारा आता है a² इक्वल टू 9q² प्लस 6 2 जा 12q प्लस 2 2 जा 4। अब ये मेरा नया इक्वेशन आ गया। चलिए तो अब हमको ध्यान में देना होगा कि इस इक्वेशन को हम आगे कैसे सॉल्व करें कि मेरा या तो 3m के फॉर्म में आ जाए या 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ जाए। तो ध्यान दीजिए कि a² इज इक्वल टू 9q² प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब इसको अगर हम कंसीडर करें, इसको इतना पार्ट को, तो यहाँ लिख सकते हैं a² इक्वल टू, अब यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3q² प्लस 4q और प्लस 1। अब अगर ये वाला पार्ट मेरा अगर कोई इंटीजर m के लिए काम कर रहा है तो इसके जगह पर अगर m का वैल्यू हम पुट करें तो ये मेरा क्या हो जाएगा 3m प्लस 1। मतलब क्या पता चला कि जब भी कोई भी इंटीजर हम ले रहे हैं, एनी इंटीजर, अगर उसका हम स्क्वायर कर रहे हैं तो वो मेरा कौन सा फॉर्म में होगा, या तो 3m के फॉर्म में होगा या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व करके दिखा सकते हैं। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं लास्ट में, तो लास्ट में हम लोग लिखेंगे क्या कि द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। मतलब किसी भी m इंटीजर के लिए ये जो मेरा इक्वेशन है, कौन, जब स्क्वायर करते हैं किसी पॉजिटिव इंटीजर को तो वो मेरा किस फॉर्म में आ रहा है 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ रहा है। चलिए आपको उम्मीद करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।